नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो भी साथी बिहार लाइब्रेरी की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बुक लेकर आ गए हैं, अरिहंत का कैप्सूल बुक। ठीक है, ये बिहार लाइब्रेरी के लिए जो है आया है और आपको इस बुक में मिलेगा वन लाइनर नोट्स, उसके बाद फ्लो चार्ट्स, ट्रिक्स के माध्यम से मिलेगा, महत्वपूर्ण शब्दावली मिलेगा और 500 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको इस बुक में मिलेगा। ठीक है, और ये जो बुक तैयार किया गया है, ये टॉपर्स के द्वारा जो है शॉर्ट नोट के माध्यम से तैयार किया गया है, यानी कम से कम शब्दों में जो है हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। इस बुक के क्या खासियत है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें, जो कि चैप्टर 1 का हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन किए थे पार्ट 1, ठीक है, तो इसका वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 का 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक बार यहाँ से आप लोग रिविजन जो है ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी एक है, और ये खुशखबरी क्या है, तो आप लोगों का जो परिवार है वो बहुत ही जल्द जो है 50,000 के आसपास होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग इस मंथ जो है जल्दी से आप लोग 50,000 के परिवार को पूरा कीजिए। आप लोगों के लिए और भी कुछ जो है धमाका होने वाला है, यानी आप लोगों के लिए जो लाइब्रेरी के स्टूडेंट है उसके लिए बहुत कुछ जो है नया होने वाला है 50,000 के परिवार होने के बाद। तो आप लोग से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप लोग इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए और इस चैनल को 50,000 के परिवार को पूरा कीजिए। तो आप लोगों के लिए जो है आज लगभग आपको सारे कंटेंट फ्री मिलेगा। एक भी जो कोर्स मार्केट में पेड है, वो सारे कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप लोग से बस एक ही निवेदन है कि इस परिवार को जल्दी से आप लोग पूरा कीजिए। ठीक है, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द जो है वो 50,000 के परिवार पूरा हो जाए। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, जो है चैप्टर नंबर 2 का टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए प्रथम चैप्टर का नाम है पुस्तकालय प्रबंधन एवं प्रशासन। इसका प्रथम क्वेश्चन क्या है? प्रथम क्वेश्चन है कि पुस्तकालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग भी दीजिएगा। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवाएं देना। उपयोगकर्ताओं का बेहतर सेवाएं देना, ये किसका उद्देश्य है? तो पुस्तकालय प्रबंधन का ये उद्देश्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके ही सेशन को स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्यों और विभागों का विभाजन पुस्तकालय प्रबंधन के किस सिद्धांतों में आता है? कार्यों और विभागों का विभाजन पुस्तकालय प्रबंधन के किस सिद्धांत में आता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी संगठन सिद्धांतों में आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी प्रणाली सामग्री को विषय वस्तु के अनुसार वर्गीकृत करती है? कौन सी प्रणाली सामग्री को विषय वस्तु के अनुसार वर्गीकृत करती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा डीडीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, डीडीसी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सूचीकरण में किस मानक का प्रयोग होता है? सूचीकरण में किस मानक का प्रयोग होता है? तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AACR2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में पुस्तकों के जारी एवं वापसी की प्रक्रिया किससे संबंधित है? पुस्तकालय में पुस्तकों के जारी एवं वापसी की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा परिसंचरण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोहा और शॉल किस क्षेत्र में प्रयोग होते हैं? कोहा और शॉल किस क्षेत्र में प्रयोग होते हैं? तो ये अधिग्रहण क्षेत्र में प्रयोग होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओपेक का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ओपेक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में सामग्री खरीदने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुस्तकालय में सामग्री खरीदने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अधिग्रहण हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिग्रहण कहलाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोहा किसका उदाहरण है? यानी कोहा जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में बाइंडिंग का कार्य किसका हिस्सा है? पुस्तकालय में बाइंडिंग का कार्य ये किसका हिस्सा है? तो ये संरक्षण का हिस्सा है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, संरक्षण का हिस्सा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन का कार्य नहीं है? कौन सा पुस्तकालय जो है प्रबंधन का कार्य नहीं है? तो ये पूर्ण मुद्रण हो जाएगा, ऑप्शन सी। जबकि निर्देशन, मूल्यांकन और योजना ये सभी पुस्तकालय प्रबंधन का सिद्धांत है, लेकिन पूर्ण मुद्रण ये पुस्तकालय प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी का विकास किसने किया था? डीडीसी का विकास जो है ये किसने किया था? तो मेलविल डेवी ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की सूचीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचीकरण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुस्तकों का विस्तृत विवरण तैयार करना। पुस्तकों का विस्तृत विवरण तैयार करना हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष की प्रमुख भूमिका क्या है? मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष की प्रमुख भूमिका क्या है? चलिए, तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति निर्धारण और बजट योजना। नीति निर्धारण और बजट योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कैटलॉगिंग एवं वर्गीकरण। कैटलॉगिंग एवं वर्गीकरण हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कि सहायक स्टाफ का मुख्य कार्य क्या होता है? सहायक स्टाफ का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्फ व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। सेल्फ व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिसंचरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिसंचरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, पुस्तकें उधार देना और वापस लेना। पुस्तकें उधार देना और वापस लेना ये परिसंचरण प्रणाली का उद्देश्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की लेजर विधि किस प्रकार की प्रणाली है? लेजर विधि जो है ये किस प्रकार की प्रणाली है? तो हाथ से लिखी जाने वाली रजिस्ट्री प्रणाली, हाथ से लिखी जाने वाली रजिस्ट्री प्रणाली है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ब्राउन प्रणाली किस पर आधारित है? ब्राउन प्रणाली जो है किस पर आधारित है? तो ये कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा कार्ड। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क प्रणाली किसका उन्नत रूप है? न्यूयॉर्क प्रणाली जो है ये किसका उन्नत रूप है? तो ये ब्राउन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन इसका जो है सी हो जाएगा। ओपेक का प्रयोग किया जाता है, यानी ओपेक जो है इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो ओपेक जो है इसका उपयोग ऑनलाइन पुस्तकें खोजने के लिए, ऑनलाइन पुस्तकें खोजने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी पुस्तकें जो है जारी नहीं की जाती है? कौन सी पुस्तकें जो है ये जारी नहीं की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदर्भ पुस्तकें और पत्रिकाएं। संदर्भ पुस्तकें और पत्रिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जुर्माना 5 रुपये प्रतिदिन तब लगता है जब, जुर्माना 5 रुपये प्रतिदिन तब लगता है जब, तो जब 15 दिन से अधिक देरी हो। जब 15 दिन से अधिक देरी होने पर जुर्माना जो है वो 5 रुपये प्रतिदिन लगता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक की हल्की क्षति पर क्या लिया जाता है? यानी पुस्तक की हल्की क्षति पर क्या लिया जाता है? तो दोस्तों ये मरम्मत लागत, यानी मरम्मत लागत लिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरक्षण प्रणाली में पुस्तकें कितने दिनों तक सुरक्षित रहती है? आरक्षण प्रणाली में पुस्तक कितने दिनों तक सुरक्षित रहती है? तो दोस्तों 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की स्टॉक सत्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टॉक सत्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वास्तविक संग्रह और रजिस्टर की तुलना, वास्तविक संग्रह और रजिस्टर की तुलना हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टॉक सत्यापन की सबसे आधुनिक विधि है? कौन सी स्टॉक सत्यापन की सबसे आधुनिक विधि है? तो ये रेपिड हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, रेपिड। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की निराई का संबंध किससे है? निराई का संबंध जो है किससे है? तो ये अप्रासंगिक या क्षतिग्रस्त पुस्तकों को हटाने से,
अप्रासंगिक और क्षतिग्रस्त पुस्तकों को हटाने से है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जल्दसाजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दसाजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये पुस्तकों को सुरक्षित रखना, पुस्तकों को सुरक्षित रखना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइन आइटम बजट की विशेषता क्या है? लाइन आइटम बजट की विशेषता क्या है? तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु के लिए अलग राशि निर्धारित करना, प्रत्येक वस्तु के लिए अलग राशि निर्धारित, ये लाइन आइटम बजट की विशेषता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? तो प्रत्येक वर्ष नए सिरे से बजट बनाना, प्रत्येक वर्ष नए सिरे से बजट बनाना, ये शून्य आधारित बजट का अर्थ है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बजट आउटपुट आधारित है? कौन सा बजट जो है ये आउटपुट आधारित है? तो ये प्रदर्शन बजट हो जाएगा। ऑप्शन सी प्रदर्शन बजट हो जाएगा। अधिग्रहण रजिस्टर में क्या दर्ज होता है? अधिग्रहण रजिस्टर में जो है क्या दर्ज होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी खरीदी गई वस्तुओं को पुस्तकों का विवरण, खरीदी गई पुस्तकों का विवरण ये अधिग्रहण रजिस्टर में शामिल दर्ज होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तकालय लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय पारदर्शिता और नियंत्रण, वित्तीय पारदर्शिता और नियंत्रण हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की संग्रह विकास नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? संग्रह विकास नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपयोगकर्ताओं की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति, उपयोगकर्ताओं की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कौन सा चयन का मापदंड नहीं है? कौन सा चयन का मापदंड नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आयु सीमा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आयु सीमा। अगला क्वेश्चन की पुस्तकालय सामग्री अधिग्रहण की विधियों में कौन शामिल है? पुस्तकालय सामग्री अधिग्रहण की विधियों में कौन शामिल है? तो ये हो जाएगा उपहार क्रय विनिमय, उपहार क्रय विनिमय हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए एनालिस्ट किससे संबंधित है? एनालिस्ट जो है किससे संबंधित है? तो डिजिटल संसाधनों की सदस्यता से, डिजिटल संसाधनों की सदस्यता से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानव संसाधन प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कर्मचारियों का कुशल प्रबंधन, कर्मचारियों का कुशल प्रबंधन हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कौन एचआरएम की चुनौती नहीं है? कौन जो है वो एचआरएम की चुनौती नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी बारकोडिंग की कीमत, बारकोडिंग की कीमत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की प्रदर्शन मूल्यांकन में क्या उपयोगी है? प्रदर्शन मूल्यांकन में क्या उपयोगी है? तो वार्षिक कार्य रिपोर्ट और फीडबैक, वार्षिक कार्य रिपोर्ट और फीडबैक हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि TQM में मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया जाता है? TQM में मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया जाता है? तो ये उपयोगकर्ता केंद्रित सेवाएं और गुणवत्ता सुधार, उपयोगकर्ताएं केंद्रित सेवाएं और गुणवत्ता सुधार हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। TQM में गुणवत्ता मापदंड कौन सा है? TQM में गुणवत्ता मापदंड कौन सा है? तो ये ISO 9001 हो जाएगा। ISO 9001 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि TQM लागू करने से क्या लाभ होता है? TQM लागू करने से क्या लाभ होता है? तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपयोगकर्ता संतुष्टि संसाधनों का दक्ष उपयोग, उपयोगकर्ता संतुष्टि संसाधनों का दक्ष उपयोग हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? TQM के तहत निरंतर सुधार कैसे किया जाता है? TQM के तहत निरंतर सुधार कैसे किया जाता है? तो ये सेवाओं की नियमित समीक्षा व तकनीकी प्रयोग से, सेवाओं की नियमित समीक्षा व तकनीकी प्रयोग से हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कथन संग्रह विकास के संबंध में सत्य है? कौन सा कथन संग्रह विकास के संबंध में सत्य है?
तो संग्रह विकास नीति उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता को ध्यान में रखती है। संग्रह विकास नीति उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता को ध्यान में रखती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन जो है पुस्तकालय लेखांकन से संबंधित है, यानी कौन सा कथन जो है पुस्तकालय लेखांकन से संबंधित है। तो प्रथम कथन है कि कैश बुक में नगद प्रवाह दर्ज किया जाता है। कैश बुक में नगद प्रवाह दर्ज किया जाता है, तो ये कथन सही है। अधिग्रहण रजिस्टर में खरीदी गई पुस्तकों की जानकारी होती है। अधिग्रहण रजिस्टर में खरीदी गई पुस्तकों की जानकारी होती है, ये भी कथन सही है। वाउचर केवल कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करता है। वाउचर जो है केवल कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। यानी 1 और 2 ये दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिसंचरण प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है। परिसंचरण प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है। प्रथम है कि यह पुस्तकें उधार देने और वापसी से संबंधित है। यह पुस्तकें को उधार देने और वापसी से संबंधित है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि लेजर प्रणाली पूर्णतः स्वचालित होती है, तो ये कथन गलत है। ब्राउन प्रणाली बारकोड पर आधारित है, तो ये भी कथन गलत है, यानी केवल एक सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कराए मिलान कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करते हैं। तो लाइन आइटम बजट किससे संबंधित है। तो लाइन आइटम बजट जो है ये प्रत्येक मद के लिए राशि से संबंधित है। प्रदर्शन बजट ये किससे संबंधित है। तो ये आउटपुट आधारित, प्रदर्शन बजट आउटपुट आधारित संबंधित है। शून्य आधारित बजट ये प्रत्येक वर्ष नई शुरुआत होती है। शून्य आधारित बजट मतलब प्रत्येक वर्ष नई शुरुआत होती है, तो ये इसका हो जाएगा, यानी सी का 3। और सूत्र बजट जो होता है वो पूर्व निर्धारित फार्मूला होता है। सूत्र बजट पूर्व निर्धारित फार्मूला होता है, ठीक है। तो 1 का ए, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4 हो जाएगा। तो ये कहाँ है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर क्या है। चलिए कह रहे हैं कि ये भी सूची 1 और सूची 2 को कराए मिलान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सूची 1 हो जाएगा कोहा, ये इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। कोहा जो है ये इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, तो ये इसका हो जाएगा, यानी 1 का ए। ओपेक जो है ये ओपेक मतलब पुस्तक खोज करना, तो ये 2 का 2 हो जाएगा। रैपिड मतलब इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन, 3 का 3 हो जाएगा। और डीडीसी मतलब विषय वर्गीकरण हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 का ए, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि करा कि अभिकथन और कारण दिया गया है, और इसमें करा कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। तो प्रथम है कि कोहा, यानी कथन है कि कोहा का प्रयोग पुस्तकालय स्वचालन में किया जाता है, यानी कोहा का उपयोग पुस्तकालय स्वचालन में करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद करा कि कोहा एक ओपन सोर्स पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, तो ये कथन जो है कारण जो है ये भी सही है, यानी कोहा जो है एक ओपन सोर्स पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, तो ये भी सही है, यानी इसका आंसर जो है हो जाएगा ये ए हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, यानी आर जो है ये ए का सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 53 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कथन है कि ब्राउने प्रणाली में कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ब्राउने जो प्रणाली है इसमें कार्ड का उपयोग किया जाता है, जबकि कारण है कि यह प्रणाली डिजिटल संसाधन की खोज के लिए बनाई गई है। यह प्रणाली डिजिटल संसाधन की खोज के लिए बनाई गई है, तो इसमें कथन सही है, जबकि कारण जो है ये गलत हो जाएगा। यानी जो है कथन सही है और कारण गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें दोस्तों टोटल 52 क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है तकनीकी संसाधन एवं सूचीकरण, यानी कैटलॉगिंग का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो, तो आप लोग जल्दी से चैप्टर नंबर 2 जो है लिखकर कमेंट कीजिएगा। चैप्टर नंबर जो है 3, चैप्टर नंबर 3 जो है लिखकर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग
अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अभी तक लगभग 6 पब्लिकेशन का प्रैक्टिस स्टार्ट है। रुक्मणी हो गया, किरण हो गया, या जो है उसके बाद यूथ हो गया, और इसके बाद ये जो यूनिक सॉरी ये अभी जो चल रहा है अरिहंत का, ये भी हो गया। यानी लगभग 6 प्रकाशन का बुक अपलोड हो रहा है धीरे-धीरे, यानी अल्टरनेटिव तरीके से अपलोड हो रहा है, ताकि अगर एक वीडियो का, एक ही बुक का अगर प्रैक्टिस डेली अपलोड करेंगे तो जिससे आपको भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, और हमें भी थोड़ा-सा जो है अधी हो जाएँगे, मतलब मोटिवेशन हमको भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसीलिए जो है आप लोग को अल्टरनेटिव वीडियो देते हैं, ताकि आप लोग को भी पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है? तो जल्दी से आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग 50,000 का जो है फैमिली है वो पूरा कीजिए। तो पूरा कैसे होगा, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि हमें भी आप लोग का सपोर्ट मिल सके, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।